ब्रह्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी भगवान महादेव के कथा का गायन कर रहे हैं। सभी ऋषि भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते कि नारद, आपके भाग्य को और पुण्य की मैं कैसे सराहना कर सकता हूं। आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हे नारद, बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। हे नारद, भगवान महादेव की कथा श्रवण करना भगवान शिव की श्रेष्ठ उपासना है। कथा एक भगवान के वांग्मय पूजा है। नारद, स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, आप जानते हैं जगत हित के लिए, लोक हित के लिए स्वयं जगदम्बा ने सुंदर स्वरूप रूप धारण करके धरा को धन्य करने के लिए अद्भुत लीला चरित्र किया है। दक्ष महाराज की पुत्री बनकर प्रजिष्ठ नगर में माता स्वयं भवानी प्रकट हुई और सती की बाल्यावस्था, सती की किशोरावस्था, सती की युवावस्था दर्शनीय रही। और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि सती बाल्यावस्था से स्वयंभू महादेव के भक्त थे। वो तो स्वयं जगदम्बा है। कौमार्य भक्त वत्सलाह, भगवान शिव के प्रति उसका अनन्य भाव था। और जो पुण्यवान आत्मा है, जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे सत्कर्म पुण्य कर्म किया है, उनको भगवान महादेव की भक्ति बाल्यावस्था से मिलती है। सती तो स्वयं जगदम्बा है, वो तो विश्व मालकिनी, विश्व रचयिता माता भवानी है। उसके बारे में तो हम क्या कह सके। कौमार्य भक्त वत्सला, बाल्यावस्था से महादेव के भक्त, अपनी इच्छा अनुसार सुंदर विचरण किया है और वास्तविक जीवन को जिया है, सुंदर विचरण किया। और धृतंधरा कुरुति, एक मनुष्य का रूप लेकर सती इस धरती पर विचरण कर रही हैं। और कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग, जिनका नाम है सती खंड, इनमें सती की तपस्या का सुंदर वर्णन है। सती ने बहुत सारे व्रत किए हैं, सभी व्रतों की श्रृंखला है। आसो मास से सती ने व्रत किए हैं। इस आसो मास में भगवान शिव का पूजन कैसे किया, किस वस्तु को ग्रहण किया, ऐसे 12 मास सती ने अपने घर में रहकर भगवान शिव जी का आराधन किया है। इस सती खंड में रुद्र संहिता, मैंने पहले दिन कहा था, इस पवित्र श्रावण मास में संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ आपसे न हो सके तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का पाठ करने की एक विशेष महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में जितना कर सके इतना कम रहता है। भगवान शिव के सामने दीप माला प्रज्वलित करना, भगवान शिव जी के पटांगण में रंगावली बनाना और शिव जी को सुंदर पुष्पों से श्रृंगार करना, ऐसी बहुत सारी महिमा शिव महापुराण ग्रंथ में पवित्र श्रावण मास के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त ये पूर्णिमा और कल पूर्णिमा भी है। इसलिए इस महीने के अंदर विशेष प्रकार से महादेव की साधना करें। 12 मास जो महादेव की उपासना न कर सकते, वो 1 महीने तक लगातार भगवान महादेव का आराधन करें। और 12 मास के सोमवार का व्रत नहीं कर सकते, वो पवित्र श्रावण मास के 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता है, इसके विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करना चाहिए। और मैंने कल भी कहा था, फिर से मैं दोहराता हूँ कि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करने की महिमा है। श्वेत पुष्प महादेव को अर्पण करें, हो सके तो श्वेत चंदन भगवान महादेव को चढ़ावे, श्वेत भस्म से महादेव का पूजन करें, श्वेत पुष्पों से श्रृंगार करें और नैवेद्य भी श्वेत नैवेद्य महादेव को अर्पण करें। इस महीने में अनेक प्रकार के स्तोत्र का पारण करना चाहिए। अनेक स्तोत्र पारण न हो सके तो, पाठ न हो सके तो इस महीने में पंचाक्षर मंत्र का विशेष प्रकार से जाप करें। ये मंत्र की महिमा इसीलिए, मंत्र हमेशा सुखद फल देता है। इस मंत्र किसी को दुख नहीं देता, सभी दुखों का निवारण करने वाला कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम साथ में जोड़कर हम षडक्षर मंत्र बोलते हैं। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा, इस पवित्र श्रावण मास में, भादो मास में और माघशर मास में विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। और जीवन में कभी अवसर मिले तो आप 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करें
और बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है विशेष ज्योतिर्लिंगों में निवास करते, 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। माक्षर मास में, पवित्र सावन मास में, भादो मास में, वैसे तो देखे तो 12 मास भगवान शिव जी का ही है। कभी भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करे, सर्व सिद्धि लभे न रहे। जीवन में जो मेरे कार्य है सभी कार्यों को सिद्ध करते हैं ये मंत्र। ये देवताओं का इष्ट मंत्र है, ऋषि मुनियों का इष्ट मंत्र है, सभी देवियों का इष्ट मंत्र है। और मुझे कहने में गौरव हो रहा है भगवान श्री राम जी का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है, द्वारकाधीश कृष्ण जी का भी इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। इस बात अकाट्य है, इस बात को कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, ये सत्य है। इसलिए हम सभी भी विशेष प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान न कर सके तो हालता चलता बैसता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा निरंतर आपके जीवा पर ये पंचाक्षर मंत्र है। जीवन में कहीं भी रुकावट नहीं रहेगी, कोई अवरोध नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं रहेगा। लगता है कि सामने कोई अवरोध है विरोध है, लेकिन आप पास में पहुंचते इसी समय ये विरोध अवरोध दूर हो जाता है। और स्वयं भगवान शिव जी ने देवताओं को वचन दिया है कि हे देवताओं, जो निरंतर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, इस मनुष्य के आगे आगे मैं निरंतर रहता हूं। देवताओं के मन में संशय हुआ कि जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उसके आगे आगे रहने का अर्थ क्या है। स्वयं देवताओं ने महादेव को पूछ लिया कि भगवान महादेव, जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे क्यों रहते हैं। तब शिव जी ने बहुत सरलता और प्रसन्नता से कहा, जो मेरा भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे इसीलिए मैं रहता हूं, उसके रास्ते में कोई कंकर है, कोई अवरोध है, कोई विरोध है, कोई शत्रु है, उसको मैं दूर कर देता हूं। जो निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते उसके आगे इसीलिए मैं चलता हूं कि उसके भाग्य के द्वार खोलने के लिए, उसका भाग्य कभी बंद नहीं रहता। ये बात मैं सालों से कहता और बहुत सारे शिव भक्तों ने मुझे प्रमाण भी दिया है। हमारे जीवन में ये सुखद घटना हुई, हमारे जीवन में ये सुखद घटना हुई, जो जो हमने संकल्प किए हमारे जीवन में वो सार्थक होने लगा। ये पंचाक्षर मंत्र की श्रेष्ठ महिमा है। और ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप न, आपके बच्चों को भी इस मंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करें। आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना है तो जरूर आप स्मार्ट मोबाइल दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का कोई विरोध नहीं, कभी नहीं मैं करता, टेक्नोलॉजी जरूरी है। लेकिन सही अर्थ में आपके बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो जरूर आप स्मार्ट मोबाइल दीजिए। लेकिन वास्तविक आप जो स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आपके बच्चों को एक रुद्राक्ष की माला देकर कहिए कि बेटा ज्यादा नहीं, एक पंचाक्षर मंत्र की माला कर, तुझे दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं होगा, आप दुनिया में सफल हो सकते हैं। ये मंत्र की श्रेष्ठ महिमा है। और हमारे लिए मोबाइल श्रेष्ठ है, लेकिन मोबाइल हमारे लिए बॉम्ब है, कभी भी फूट सकता है। टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं, लेकिन उसका उपयोग करना, उसमें विवेक बुद्धि बहुत आवश्यक रहती है। और दूर रखिए थोड़ा शरीर से, और रात के सोते समय तो थोड़ा दूर रखिए मोबाइल को, और हो सके तो साइलेंट मोड में रखिए। क्योंकि आप इतनी गहरी नींद में सोए और जोर से रिंग बज गई, आपकी नींद टूटती तो ज्ञान तंतु डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दूर। और अभी मैंने एक लेख पढ़ा था मोबाइल के लिए कि जो कुछ आप बोलते सब कुछ मोबाइल आपका रिकॉर्ड कर रहा है। आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, विमान मोड पर रख दिया, तो भी ये मोबाइल आपकी बात रिकॉर्ड कर सकता है। एक बहुत बड़ा खतरा भी जीवन का है। इसलिए आप आपके बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं तो उसको कहिए कि पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये श्रेष्ठ परंपरा है, देवताओं की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा कि जो मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करते, महादेव 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 महादेव, उसको संसार के अंदर महानता मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, जिनके मुख में से महादेव शब्द निकल रहा है उसके मुख के दर्शन की भी महिमा।
और स्वयं महादेव ने कहा कि जो कोई मनुष्य महादेव महादेव बोलता रहता है उसको मैं बहुत वात्सल्य करता हूँ। कैसा वात्सल्य? ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है और गाय माता जितना उसके बच्चे को वात्सल्य करते हैं, इतना वात्सल्य में महादेव 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 जो बोल रहा है उनको मैं कर रहा हूँ। इसलिए कभी महादेव 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 हर हर महादेव बोलने से हमारी जीवन की बहुत सारी पीड़ा भगवान हर लेते हैं, इसलिए हर हर महादेव बोलते हैं। और महादेव महादेव जो बोलने वाला उसको महादेव जी प्रेम करते हैं, वात्सल्य करते हैं। और ये भी भगवान महादेव ने कहा है कि जो महादेव महादेव रटता है उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। कैसे रक्षा करते हैं? तो कि ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है, गाय माता जितनी रक्षा करती है इतनी रक्षा में महादेव महादेव जो बोल रहा है उनकी मैं रक्षा भी करता हूँ। और जो महादेव महादेव बोलता है उसके पीछे पीछे निरंतर मैं चलता हूँ। कैसे चलता हूँ? तो कि ताजा जन्मा हुआ गाय का बच्चा है, गाय माता को कहीं ले जानी है तो गाय माता को ले जाना नहीं पड़ता, उसके बछड़े को आप ले लीजिए, गाय माता पीछे 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 आएगी। इसलिए हो सके तो महादेव 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 महादेव, बाकी तो है ही शिव 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 नाम कुंठर्ण विनाश न जायते ध्रुवम। जो शिव शिव बोलता रहता है भगवान महादेव जी उसके पाप को जड़ मुख में से उखाड़ कर फेंक देते हैं। शिव नाम कुंठर्ण, कुंठर्ण का अर्थ होता है कुवाड़ा। पाप को जड़ मुड़ में से उखाड़ कर फेंकने वाला भगवान शिव जी का नाम है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने तो नारद जी को कहा है कि नारद, एक शिव नाम में जो सामर्थ्य है इतना पाप मनुष्य जीवन भर कर ही नहीं सकता। इतने पापों में से भगवान शंकर जी उसको मुक्त कर देते हैं। इसलिए शिव भक्तों से कोई नकारात्मक वृत्ति से डरना नहीं है। पाप का अर्थ है नकारात्मक विचारधारा, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, उसको कहते हैं पाप। पुण्य उसको कहते हैं सकारात्मक विचारधारा, सकारात्मक प्रवृत्ति, सकारात्मक वृत्ति, हमारे दूसरों के प्रति भलमनचाई की भावना, दूसरों के प्रति हमारा आदर, दूसरों के सुख का भाव। और ये भी शिव श्रेष्ठ उपासना भी है। इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में जितना हो सके इतना कुछ तो करते ही रहना चाहिए। रोज के लिए हमारे शिव भक्तों के लिए तो नित्य नित्य पवित्र श्रावण मास है। जब कथा श्रवण करते तब हमारे लिए श्रवण। इसीलिए कुछ भी न हो सके तो पंचाक्षर मंत्र का पूर्ण जाप न करे तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का श्रेष्ठ प्रसाद है, जिनको कहते हैं पंचाक्षर स्तोत्र। इसमें बहुत सारे शिव भक्तों को पंचाक्षर स्तोत्र कंठ से रहता है और इतना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने जितने स्तोत्र बनाए ये इतना कठिन नहीं, मनुष्य सरलता पूर्वक ये स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 5 अक्षरों से जोड़कर बनाया हुआ पंचाक्षर स्तोत्र। इनमें बहुत सारे शिव भक्तों को पंचाक्षर स्तोत्र कंठस्थ है और नित्य भगवान महादेव के सामने बैठकर दीप प्रज्वलित करके ये बोलना चाहिए। मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन नहीं है कंठस्थ तो जरूर कंठस्थ करें। रोज 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 बोलते रहोगे तो मुखपाठ हो जाएगा। ये मन का लक्षण है। एक ही बात रोज बोलते रहो तो सब कुछ मुखपाठ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा समय आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए निकल देना चाहिए, थोड़ा सा समय। लेकिन बहुत लोग कुछ भी नहीं करते, नाते हो और भागते हैं, खाते भी नहीं, रास्ते में चलते चलते खाते हैं, बैठकर उसको लिए भोजन करने का उसके पास समय नहीं, दौड़ते भागती हुई जिंदगी है। इसलिए थोड़ा सा मन स्थिर करें और भगवान के सामने बहुत सारे स्तोत्र का गायन करें। भगवान हमारी आप रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करो नहीं, रक्षा कर रहे हैं भगवान। पहले भी बहुत सारी रक्षा हमारी की है, आज भी आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। और भगवान ये आपकी उदारता का एक स्वरूप है। तो आशा रखता हूं आपका सबका मौन खोलेंगे और हम सभी संग संग गाएंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय शाबाश। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै
नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इस स्तोत्र घर में आप पाठ करते हैं तो समान फल देता है। देवालय शिवालय में जाकर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो 10 गुना ज्यादा मिलता है, और तीर्थ में जाकर और ज्यादा। और जहाँ भगवान की कथा हो रही है वहाँ कोई भी स्तोत्र का पाठ करने से, पारण करने से सहस्त्र गुना पुण्य मिलता है। यहाँ बैठकर बहुत सारे भक्त कथा सुनते सुनते माला करते रहते, क्यों करते हैं? यहाँ सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते तदगे हम तीर्थभूतम, विश्व के सभी तीर्थ जहाँ भगवान की कथा हो रही है, यहाँ देवताओं का आह्वान नहीं करना पड़ता। भगवान शिव जी की जहाँ पूजा हो रही है वहाँ देवता स्वयंभू आते हैं, और जहाँ महादेव की कथा हो रही है वहाँ देवता स्वयंभू आते हैं। कोई देवताओं को, ऋषि मुनियों को आमंत्रित नहीं करना पड़ता, उसकी चेतना सभी यहाँ उपस्थित हो जाती है। उसका एक प्रत्यक्ष दृष्टांत है, जब भगवान महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी को बिलोश की कथा कह रहे थे, तब महादेव ने और लक्ष्मी जी ने किसी को आमंत्रण निमंत्रण नहीं दिया था, और महादेव ने कथा का प्रारंभ किया। तुरंत वायु वेग, वायु से सभी देवता वहां पहुंच गए थे। प्रधान श्रोता लक्ष्मी जी थी और प्रधान वक्ता भगवान महादेव जी थे। महादेव जी लक्ष्मी जी ने बिलवृक्ष की महिमा समझा रहे थे, लेकिन ये कथा सुनने के लिए सभी देवता दूर दूर से सभी बैठने लगे, पूरा सभा बढ़ गया था। और एक बात याद रखिए, कभी कहीं भी कथा भगवान की हो, और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं मंदिर है, कहीं सत्कार्य हो रहा है, वहाँ कभी आमंत्रण निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ स्वयंभू जाना चाहिए। कहीं देवताओं की प्रतिष्ठा हो रही है तो वहाँ स्वयंभू पहुँच जाए। भगवत कार्य में आपको कोई कहे और आप पहुँचे, ऐसा नहीं होता। भगवान की कथा कहीं हो रही है तो आप स्वयंभू जा सकते हैं, इसमें आमंत्रण निमंत्रण की क्या आवश्यकता होती है। इसलिए हम सभी भाग्यवान हैं कि पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भी भाग्यवान, और मैं भी भाग्यवान हूँ, क्योंकि यहाँ शिवालय भी है, देवालय भी है। यहाँ कितने देवताओं की उपस्थिति है। यहाँ सनातन मंदिर में सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक विराजमान है, और देवताओं के पास बैठकर हम सभी भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं। और कथा स्थानम महास्थानम परम धाम परम पदम, यहाँ बैठकर हम भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। इसलिए पंचाक्षर मंत्र का दूसरा स्तोत्र, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बोलिए साथ में, तस्मै मकाराय नमः शिवाय। और एक एक पंक्ति बोलकर एक एक पुष्प भी भगवान महादेव को चढ़ा सकते हैं, एक एक बिल्व पत्र भी महादेव को चढ़ा सकते हैं, और भगवान शिव जी को जलधारा भी अर्पण कर सकते हैं। और आपको कंठस्थ तो रात में सोते सोते बोल सकते हैं, सुबह में नेत्र खोल गई ब्रह्म मुहूर्त में तुरंत जितने स्तोत्र कंठस्थ है सभी पाठ करें। और आपकी 3:30 साढ़े 3 बजे तो लगभग सबकी आंख खुलती होगी। 3 से 4 बजे में कोई ना कोई तरीके से आप जाग जाते हैं, कोई आपको जगाने वाला है। मेरा पूरा जीवन का अनुभव है, 3 से 4 में किसी की सबकी नींद उठती है, और नींद का एक राउंड रहता है, एक राउंड 3 घंटे का, किसी का 3.5 घंटे का करके 4 घंटे का, फिर नींद खुलती है, फिर पानी पीकर सो जाते हैं, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे। बहुत सारे इसमें सज्जनों को अनुभव रहा होगा। ये नींद के राउंड कहते हैं उसको, है? और बीच में से आपने अलार्म रखा और उठे, आप स्फूर्ति से नहीं रहोगे। नींद को तोड़ना, आपको समझना पड़ेगा कि हमारी नींद के राउंड कैसे पूरे होते हैं। वैसे ही विमान बुक कराओ,
नींद के राउंड को देखकर इतने बजे मेरी नींद पूरी हो जाती है तो ये मेरे लिए समय ठीक है। और जब आपके 3 घंटे का राउंड है नींद का और बीच में आप उठें तो पूरा शरीर कांपने लगता है, शिथिलता दिखाई देती है, इतनी स्फूर्ति नहीं मिलेगी। और आपका एक राउंड पूरा हुआ 3 साढ़े 3 बजे और आप जाग गए, उड़ गए, तो आपको नींद नहीं आएगी, पूरी स्फूर्ति, क्योंकि एक राउंड पूरा हो गया। ये नींद का पूरा, मेरे पास एक बुक्स है नींद का विज्ञान, ये निंद्रनु विज्ञान છે। तो सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में नेत्र खोल गए हैं, जितने स्तोत्र कंठ से सभी बोल लीजिए। आपका बिस्तर आपकी साधना का आसन होना चाहिए। जिन बिस्तर पर सोते हैं यही बिस्तर पर सोए बस शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, जितने स्तोत्र कंठ सभी स्तोत्र बोल लीजिए। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है। शिवाय गौरी बोलिए बोलिए। वदनाम्ज वृंद शाबाश। सूर्याय दक्षा द्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय महादेव तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिव महापुराण ग्रंथ में एक बहुत बड़ा नाम का विज्ञान है। इन्हीं में कहा है कि भगवान महादेव का एक एक नाम लेकर प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव जी का 108 नाम लेते 108 बार प्रणाम करें। भगवान शिव जी का सहस्त्र नाम लेते सहस्त्र बार प्रणाम करें। और ऐसा ना हो सके तो भगवान की शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भगवान के नामों का पाठ करें। ऐसी बहुत सारी बातें शिव महापुराण ग्रंथ में है। लेकिन एक बात, जो कुछ कर रहे हैं महादेव की पूजा अर्चन दर्शन, इनमें सामग्री और संविधा की प्रधानता नहीं है, इनमें आपका हृदय का महादेव के प्रति भाव कितना श्रेष्ठ है। भाव भावा कर्म शिवम, उसकी बहुत महिमा है। जितना भाव आपका प्रबल रहेगा इतनी आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। इसलिए शिव जी की दुनिया भाव की दुनिया है। तो आप सभी साथ में बोल रहे हैं, खुशी हो रही है मुझे। और बहुत सारे भाई बहन संकल्प करेंगे कि मैं इस कथा की याद स्वरूप पंचाक्षर स्तोत्र में कंठस्थ कर लूंगा। रोज बोलते रहो, मुख पाठ हो जाएगा। वशिष्ठ कुंभो भवगोतमार्य मुनीन्द्र देवा चित्तशेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। प्रणाम करे महादेव को, जलाभिषेक करे महादेव को, पुष्प चढ़ावे। भगवान शिव जी को बार बार निरंतर नमामि नमामि निरंतर प्रणाम करें। आई भाव से। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। ताली महादेव ने वाले, ताली से आरोग्य मिलता है। बोलिए साथ में, नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हे महादेव, हे महादेव। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। जो कोई मनुष्य पंचाक्षर मंत्र भगवान के सामने जो पाठ करते हैं उनके लिए अंतिम पंक्ति में महात्म्य दिखाया। जो कोई स्तोत्र का पारण करते हैं उसको नित्य भगवान महादेव का लोक मिलता है। शिवलोक किसको कहते हैं? हमारे हृदय में सभी के प्रति कल्याण का भाव, उनको शिवलोक कहा है। और जीवन जीने का आनंद इसमें रहता है। दूसरों के प्रति कभी दुर्भाव रखना, दूसरों के प्रति अकल्याण का भाव रखना, वो जीवन में आनंद नहीं देता। दूसरों के प्रति जितना हम कल्याण का भाव रखेंगे इतना हमारा जीवन आनंदित रहता है। शत्रुओं के प्रति भी
इसलिए अंतिम पंक्ति जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद समझो। पंचाक्षरमिदं पूर्णं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। जीवन मिला है तो जितना हो सके इतना प्रभु का स्मरण करिए। बाकी तो आम जानते हैं सारी दुनिया, यहाँ कोई आता है, यहाँ कोई जाता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। ये तो सत्य है ना। इसलिए जितना हो सके इतना सत्कार्य, सत्प्रवृत्ति, सद्विचार। एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात करी थी कि पूजा अर्चन यज्ञ यागादि तीर्थ यात्रा कुछ भी न हो सके, लेकिन सद्विचार वो भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। आपका विचार वही आपका जीवन है। सती ने पिताजी को कहा, हे पिताजी, आप तो जानते हैं मैं महादेव की परम भक्त हूं, स्वयं शिव जी को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं, इसलिए मैं कठिन तपस्या करने के लिए भगवान पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए। और दक्ष महाराज ने पुत्री सती को तपस्या